हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम एक यूनिवर्सिटी वेबसाइट किस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। तो उस वेबसाइट में हम लोग क्या रखने वाले हैं, एक नए बार्स होंगे हमारे पास। सो उसमें हम लोग यूज़ करेंगे कंप्लीट मार्न स्टैक, मोंगो डीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड। सो लेट्स स्टार्ट। और ये हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, सो बिगनर्स आल्सो कैन फॉलो along. So let's start. ओके तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी। सो उसके बाद इसको CMD में ओपन कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इस पे हमें अब एक सबसे पहले हम रिएक्ट का बेसिक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो वो करने के लिए हमको करना होता है क्रिएट रिएक्ट ऐप स्पेस। सो ये हम रन करेंगे npx की हेल्प से। डॉट का मतलब ये रहेगा जो फोल्डर का नाम है वही प्रोजेक्ट का नाम हो जाएगा। सो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में, तब तक मैं ये पॉज कर लेता हूँ। ओके सो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको क्या करते हैं, VS कोड में ओपन कर लेते हैं, COD कोड स्पेस डॉट। सी VS कोड में अब ओपन हो चुका है हमारे पास। ओके सो इसका टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और इसको कर देते हैं हम npm स्टार्ट। अब इसमें हमारे पास नोड मॉड्यूल है, इसके अंदर हमारे सारी डिपेंडेंसीज हैं। सो इसको हमें कुछ नहीं करना है। सो पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर हमारे पास कुछ इंडेक्स HTML और हमारे कुछ आइकन्स पड़े होते हैं। सो मेन कोड होता है हमारा SRC के अंदर। ओके और ये ऐप इंस्टॉल करने से पहले आपके पास नोड ज़रूर होना चाहिए। नोड के बिना ये इंस्टॉल नहीं हो पाता। तो वो चेक करने के लिए हम कर सकते हैं नोड स्पेस -v, मतलब वर्जन चेक कर सकते हैं नोड का। तो इसने दिखाया 16.13, मतलब मेरे पास नोड इंस्टॉल है। नोड इंस्टॉल है तो npm भी होगा। सो वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो ओके अब इसको हम क्लीन अप कर लेते हैं और उसमें हम शुरू करते हैं अपने हेडर से। सो हेडर में हम बनाते हैं अपना हेडर। सो इसमें क्या होगा कि एक एडमिन होगा। सो एडमिन का एक लॉगिन होगा। सो वो एडमिन लॉगिन करने के बाद जो वेबसाइट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो अपलोड कर सकता है। कार्ड्स और कैरोजल्स हम इसमें बनाएंगे, उसमें इमेजेस वो अपलोड कर सकता है। ओके सो मेन स्टार्टिंग हमारी होती है पैकेज जेसन से। पैकेज जेसन के अंदर हमारा इंडेक्स जेएस के लिए कॉल होता है। सो इंडेक्स जेएस से हम लोग ऐप को कॉल कर रहे हैं, ऐप। सो ऐप के अंदर हमारा जो भी कोड होगा वो यहाँ पे दिख रहा है। सो ये एडिट वाली लाइन, ये पैराग्राफ है। अगर मैं ये डिलीट कर दूँ तो ये पैराग्राफ हट जाएगा। लर्न रिएक्ट वाला जो लिंक है अगर ये मैं डिलीट कर दूँ तो ये हट जाएगा। और IMG को डिलीट कर देता हूँ तो ये लोगो भी हट जाएगा। और ये हेडर वाला भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके अभी पूरा क्लीन अप हो गया। चलिए अब वन बाय वन हम अपने कंपोनेंट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए पहले हम एक फोल्डर बना लेते हैं CO कंपोनेंट्स नाम से। तो इसके अंदर हमारे सारे कंपोनेंट्स रहेंगे। सो रिडक्स वगैरह जो भी हम लगाएंगे वो सब अलग रहेगा। कंपोनेंट्स के अंदर हम सबसे पहले बनाते हैं नैव बार या हेडर या जो भी हम कहना चाहें, नैव बार डॉट JS। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन, सेम नाम से हम लोग फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ से रिटर्न करते हैं। रिटर्न में हम लोग सिंपल एक डिव रिटर्न कर रहे हैं जिसमें लिखा है कि ये नैव बार है। और इसको एक्सपोर्ट कर देंगे तभी हम इसको यूज़ कर पाएंगे कहीं और। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नैव बार। अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं app.js पे। इस टिप के अंदर से हम लोग ये चीज़ें भी हटा देते हैं, सबकी ज़रूरत नहीं है। तो अब नैव बार को कॉल करते हैं, नैव बार इस टाइप से सिंपली कॉल करते हैं जैसे HTML का टैग लिखते हैं। और इसको इंपोर्ट कर लिया हमने नैव बार फ्रॉम कंपोनेंट से।
लोगों का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसको हम हटा सकते हैं। CSS को रहने देते, CSS का हम यूज़ करेंगे और CSS पे जो भी CSS है उसको सबको हटा देते हैं। ओके, सो ये नया बार यहाँ पे दिखने लगा। जैसे हम कॉल करेंगे तो ये इट्स लाइक फंक्शन कॉलिंग। App.js पे हमने एक फंक्शन कॉल कर दिया नया बार, जो HTML रिटर्न करता है या JSX रिटर्न करता है। नैव बार पे गए तो उसने क्या रिटर्न किया, और रिटर्न में एक डिव रिटर्न किया जिसके अंदर नैव बार लिखा हुआ। ये कुछ भी रिटर्न कर सकता है यहाँ से HTML में। सो ओके, अब हम इसके अंदर अपने लिंक्स बनाना शुरू करते हैं, सारे जितने भी हमारे लिंक्स होंगे। उससे पहले हम लोग राउटिंग लगा लेते हैं। सो राउटिंग लगाने के लिए हमारे पास होना चाहिए रिएक्ट राउटर डॉम, तभी वो हम लगा सकते हैं। तो npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। चलो तब तक मैं पॉज कर लेता हूँ। ओके, इंस्टॉल हो गया। सो नैव बार तो ऐसा होगा कि जो सारी सब जगह दिखेगा। अगर हम पेज चेंज करते हैं, अगर हम होम पेज से अबाउट पेज या कोई दूसरे पेजेस पे जाते हैं तो वहाँ पे भी ये दिखेगा। तो इसको हम ऊपर रखते हैं राउटिंग से अलग। उसके अलावा सारी राउटिंग हम लगाएंगे। अब राउटिंग लगाने के लिए हमको कुछ चीज़ें चाहिए, वो हम ले लेते हैं हमारे रिएक्ट राउटर डॉम से। फ्रॉम अभी जो हमने इंस्टॉल किया है रिएक्ट राउटर डॉम, तो इसमें से एक तो मिलेगा हमें ब्राउज़र राउटर और एक मिलेगा हमें राउट्स ROUTES राउट्स, और एक हमें चाहिए राउट। सो ब्राउज़र राउटर के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड होगा, जो भी जिस पे भी हमें राउटिंग लगानी, जो भी हमें स्विचेस कराने हैं। ब्राउज़र राउटर, और ब्राउज़र राउटर के अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो लिंक्स और हो सकते हैं क्या हमारे राउट्स हो सकते हैं। तो इसके अंदर हमें राउट्स चाहिए, राउट्स, और राउट्स के अंदर हम लोग ले सकते हैं हमारे राउट। राउट हम ऐसा बनाएंगे सेल्फ क्लोजिंग वाला। तो राउट में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो पाथ, ये होगा हमारा होम पेज। तो इसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, उसके अंदर हम होम पेज का कंपोनेंट कॉल करेंगे। अब क्योंकि पहले हम लोग क्या करते हैं, होम पेज और ये सारे कंपोनेंट बना लेते हैं, होम अबाउट अस, ये सारे कंपोनेंट यहाँ पे बना लेते हैं। तो एक हम बनाते हैं होम डॉट JS। ओके, सो एक बनाते हैं हम अबाउट डॉट JS, और एक बनाते हैं हम सर्विसेज .js। सर्विसेज और आर courses.js। सो कोर्सेज, सर्विसेज, नैव बार, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, और एक और बना दें कॉन्टैक्ट .js। सो इन सारे के अंदर हम लोग को वही चीज़ लिखनी जो हमने लिखी थी हमारे सिंपल नैव बार में। एक फंक्शन बनाना है और उससे रिटर्न करना है, Ctrl+C। बस इसका नाम चेंज करते जाना। ये नैव बार है तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं अबाउट, ABOUT। वैसे ही कॉन्टैक्ट अस में जाते हैं, ये सारे मैं कर लेता हूँ फिर मैं ऑन करता हूँ। सो इन सब पे मैंने चेंज कर दिया। सो अबाउट में अबाउट मिलेगा, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट, कोर्सेज में कोर्सेज, मतलब जिसको भी कॉल करेंगे उससे रिलेटेड हमें टेक्स्ट दिख जाएगा। सिंपल अभी एक टेक्स्ट लिखा है और कुछ नहीं। पहले अब चलते हैं अपने राउटिंग पे, राउटिंग लगा लेते हैं। तो स्लैश होम पे हमें मिलेगा होम कंपोनेंट, जो कि ये है। सो ये होम कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हमें, इस फंक्शन को या इस कंपोनेंट को हमें इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट होम फ्रॉम कंपोनेंट्स के अंदर जाके उसमें हमारे पास होम है, होम से हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। सेम वे में चलिए पहले ये सारे राउटिंग हम लगा देते हैं।
जैसे हमने होम के लिए किया वैसे ही अबाउट, तो अबाउट का राउट होगा स्लैश, राउट होगा अबाउट और यहाँ पे फंक्शन होगा अबाउट, ABOUT अबाउट। ऐसे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे होम इंपोर्ट किया वैसे ही। तो इसी तरह से मैं पहले सारे इंपोर्ट कर लेता हूँ, उनके राउट बना देता हूँ। सो यहाँ मैंने सारे जो भी कंपोनेंट्स से इंपोर्ट किए और उन सबको एक राउट प्रोवाइड कर दिया। मतलब जैसे ही मैं राउट चेंज करूँगा, राउट होता है ये वाला। सो बेसिक राउट पे तो सिंपल नैव बार शो होगा क्योंकि सिर्फ ये है हमारे पास, और बाकी पे क्या होगा, नैव बार प्लस जिसका हम राउट शो करेंगे वो भी शो होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें शो हो रही हैं, नैव बार और होम। सो इसी टाइप से हम कोई भी राउट चेंज करते हैं, स्लैश जो भी हमने डिफाइन किया हुआ है, कॉन्टैक्ट, नैव बार एंड कॉन्टैक्ट। और अगर ऐसा कुछ लिखते हैं जो हमने नहीं डिफाइन किया है तो सिर्फ नैव बार दिखेगा। ओके, सो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने नैव बार में चलते हैं और उसको अब एक एक डिव हमने बना लिया, उसके अंदर हमें दो पार्ट रखने हैं। एक तो इधर हमें क्या करना होगा, एक लोगो लगाना होगा, और बाकी इधर की तरफ हमारे सारे राउट्स, होम, अबाउट, और सबसे लास्ट में जाके यूज़र का आइकन और उसके लॉग आउट बटन्स। तो यानी सबसे पहले एक डिव होगा, उसके अंदर हम लोग दो डिव रखेंगे। इसके अंदर क्या होगा, हमारा आइकन यूनिसिटी, उसके बाद एक और डिव, नैव बार को हटा देते हैं। सो यूनिवर्सिटी, और इसके अंदर दूसरी तरफ हमारे लिंक्स होंगे जो कि होंगे डिव्स। डिव इसके अंदर होगा हमारा अच्छा होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। सो इस टाइप से मैं सारे बना देता हूँ ये। ओके, सो हम देखते हैं। तो अभी हमारे पास क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी मतलब एक लोगो यहाँ पे रहेगा, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विस, और ये सारे लिंक्स हमारे पास हैं, लेकिन ये सब एक ही लाइन में शो रहे हैं। इनको हमें क्या करना है, एक के बाद एक शो कराना है सबको। सो वो करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्लैक्स। सो नैव बार है तो नैव बार से रिलेटेड जो CSS हम लिखेंगे वो हमारे इसके जस्ट नीचे नैव बार डॉट CSS, सबके लिए ऐसे लिखेंगे। तो नैव बार के लिए इसमें लिख रहे हैं हम लोग CSS। सबसे पहले हम इसके अंदर एक क्लास बनाते हैं डॉट फ्लैक्स, जिसका मतलब होगा डिस्प्ले फ्लैक्स। ओके, तो ये क्लास अब हम यूज़ कर सकते हैं हमारे नैव बार के अंदर जाके। सबसे आउटर वाले पे हम लोग क्या कर देते हैं, क्लास नेम इक्वल टू फ्लैक्स। अब ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने अभी CSS को इंपोर्ट नहीं किया। सो इंपोर्ट डॉट स्लैश सेम ही जगह पे है, तो सेम ही जगह पे होने का मतलब है डॉट स्लैश नैव बार डॉट CSS। ना इट विल वर्क। ठीक है, तो अब ये दो चीज़ें, दो डिव तो एक के बाद एक आ गई, एक यूनिवर्सिटी वाला डिव और एक ये डिव। डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया, तो ये वाला डिव और ये वाला डिव एक के बाद एक आ रहे हैं क्योंकि फ्लैक्स में चले गया वो। अब इसके बाद हमें इन सबको भी फ्लैक्स में भेजना है। तो इनका जो पेरेंट डिव है, होम, अबाउट, इन सब का जो पेरेंट डिव है ये है, तो इस पर भी क्लास नेम क्या लग जाएगा, फ्लैक्स। अब ये भी एक के बाद एक शो होने लगे। अब हमें करना ये है कि यूनिवर्सिटी वाला तो इधर अलाइन रहे और बाकी सारे कॉन्टैक्ट वगैरह सब आगे चले जाएं, बिल्कुल लेफ्ट में अलाइन रहे। सो इनको दो टाइप में अलाइन करना है। तो यानी जो हमारा ये वाला पेरेंट डिव है, इसमें हमारे पास जो दो डिव है, एक ये वाला और एक ये वाला, इनको अलाइन करना है इस टाइप से। तो इनका अलाइनमेंट करने के लिए हम लोग करते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो इसके अंदर इस क्लास नेम के अंदर हम लोग लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। इस क्लास नेम को हम कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे हम लगा देते हैं ओके अपने
इस वाले पे। तो एक इस पे क्लास लग रही है फ्लेक्स और दूसरी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो ये जस्टिफाई कंटेंट हो गया। तो अब इन सब के बीच में हमें क्या चाहिए, ये सब थोड़ी सी पैडिंग हम इसको देते हैं और एक बैकग्राउंड कलर इसको हम दे देते हैं हमारे। सो इसके अंदर हम क्लास बनाते हैं डॉट बैकग्राउंड नैव बार, यानी नैव बार का बैकग्राउंड कैसा होगा। तो उसका बैकग्राउंड कलर सपोज मैं ये दे देता हूँ, कोई भी कलर सपोज मैं देता हूँ, तो बीजी नैव बार ये क्लास में कॉपी कर लेता हूँ, और जो मेरा पेरेंट डिव होगा सबसे मेन डिव ये वाला, इसको देता हूँ बैकग्राउंड कलर। सो अभी इसके पास ये बैकग्राउंड कलर आ गया। सो अब मैं इसको चारों तरफ से थोड़ी पैडिंग दे देता हूँ, मतलब टॉप बॉटम से और लेफ्ट से। तो वो बनाते हैं हम डॉट P10 पैडिंग। सो क्लास नेम इसी टाइप से रखते हैं P10। सो पैडिंग 10 पिक्सल, मतलब चारों तरफ से 10 पिक्सल पैडिंग दे देते हैं, और इस क्लास को आके हम यहाँ पे यूज़ करते हैं P-10। तो इसको चारों तरफ से 10 पैडिंग मिल गई। अब इसको हम 10 नहीं चाहिए हमको, कहिए टॉप बॉटम से ज़्यादा चाहिए, लेफ्ट राइट से। लेफ्ट राइट से तो 10 ठीक है, लेकिन टॉप बॉटम से हमें थोड़ी और इंक्रीज करनी है। तो इसको कर देते हैं पैडिंग टॉप, ये थी पैडिंग लेफ्ट राइट, तो पैडिंग लेफ्ट राइट 10 बहुत है, लेकिन पैडिंग टॉप बॉटम ये कर देते हैं हम 20। सो इसमें हम लोग रहेंगे पैडिंग टॉप 20 पिक्सल, पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल। ये पैडिंग लेफ्ट राइट थी, तो इसमें पैडिंग लेफ्ट, सेम वे पैडिंग राइट। सो इसमें हम सारी चीज़ें बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे। सो PLR PTB ये लगा देते हैं, पैडिंग लेफ्ट राइट 10, पैडिंग टॉप बॉटम 20। नाउ इट्स वर्किंग फाइन। ओके, सो ये तो ओके हो गया। अब हमें करना क्या, ये होम और इन सब के दोनों तरफ भी थोड़ी थोड़ी पैडिंग्स होनी चाहिए, होम सर्विसेज सबको हमें थोड़ी थोड़ी पैडिंग और देनी है। सो वो देते हैं 5 पिक्सल, और इसमें रखते हैं पैडिंग लेफ्ट राइट, या फिर एक पैडिंग बहुत है, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट 5 पिक्सल कर देते हैं। तो पैडिंग लेफ्ट, इसका क्लास नेम इसी टाइप से रखते हैं PL5। नैव बार के अंदर चलते हैं हम, हमारे जितने भी ये होम हैं इन सबको एक क्लास देते हैं, क्लास नेम इक्वल टू पैडिंग लेफ्ट 5, सेम क्लास ओके। सो ये अबाउट वाला रह गया, इसको भी देते हैं क्लास। कहने का मतलब लेफ्ट से 5 पिक्सल की पैडिंग ले लेंगे सब, या मार्जिन या पैडिंग दोनों से चल जाएगा ये। सो ये तो हमारा हो गया होम अबाउट कॉन्टैक्ट सर्विसेज। अब करना क्या है, अगर हम होम पे क्लिक करें तो ये होम पे चला जाए और ये राउट चेंज हो जाए। यूनिवर्सिटी पे क्लिक करें तो होम पेज पे आ जाए, होम पे क्लिक करें तो होम पे आ जाए। सो इस टाइप से हमको अब इन लिंक्स को इंटीग्रेट करना है। ओके, सबसे पहले तो इन पे हम जब भी आए तो एक कर्सर शो होना चाहिए, इसको बोलते हैं इन सबको हम कर लेते हैं नैव लिंक्स। तो इसका क्लास नेम होगा नैव लिंक्स, और इन सब पे क्या होगा, कर्सर पॉइंटर होगा। चलते हैं यहाँ पे सबको क्लास नेम देते हैं।
नैव लिंक्स, यानी अब जब भी हम इनके ऊपर होवर करेंगे तो हमें एक लिंक दिखेगा, और होवर करने पर हमें इनका कलर भी थोड़ा चेंज करना है जिससे हमें पता चला कि हम किस पे होवर कर रहे हैं। नैव बार में चलते हैं, नैव लिंक्स, कर्सर पॉइंटर हो गया, और डॉट नैव लिंक्स के होवर पे हमें क्या करना है, इन सब का कलर चेंज कर देना है। कलर कर देना है, सपोज रेड हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा कलर। सो जिस पे हम क्लिक करेंगे वही कलर हो जाएगा। क्लिक करते हैं, सब बनाते हैं हम हमारे क्लिक्स। ओके, क्लिक्स बनाने के लिए हमको रखना होता है इनको लिंक के अंदर। चलिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे लिंक्स को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम रिएक्ट राउटर डाउन। लिंक्स नहीं होता, वो लिंक होता शायद। ओके, सो इसको लिंक करके देखते हैं। लिंक हमने लिया, उसके अंदर हम डाल देते हैं होम। इसके अंदर हमने डाल दिया होम, और होम का लिंक होगा लिंक टू। जैसे एंकर टैग होता है वैसे ही होता है एंकर लिंक टू। इसमें हम बताते हैं स्लैश होम पे जाना चाहिए अगर हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो उस पर। अब ये एरर शो कर रहा है, तब अब एरर कर इन लिंक कंपोनेंट लिंक टू, सही तो हो गया। लिंक इंपोर्ट किया हमने, ओके लिंक इंपोर्टेड है, ठीक है। लिंक होम टू, अच्छा नैव बार को हमें रखना होगा राउटिंग के अंदर, यहाँ पे। अब ये ठीक चलेगा। अब लिंक पे क्लिक किया, लिंक वाला ये हो गया होम। अगर मैं इसको कुछ और चेंज करके पहुँचा देता हूँ कहीं और अगर मैं होम पे क्लिक करूँगा तो ये होम पे ले आएगा मुझे। सो इसी टाइप से मैं सारे लिंक बना देता हूँ, और इसका अंडरलाइन ख़त्म करना है। अंडरलाइन हटाना होता है तो वो हम लोग करते हैं, जो हमारे नैव लिंक्स हैं इस पे हम लोग करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो कोई डेकोरेशन नहीं रहेगी, बट स्टिल इट इज शोइंग। इंपॉर्टेंट करके देखते हैं। ओके, ये लिंक पे ही जाके लिखना होगा हमें, तब ये वर्क करेगा। स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ओके, लेट्स सी कि क्या होता है। सो अब ये चला गया, लेकिन ये ऐसे स्टाइल सब जगह नहीं लिखेंगे हम लोग, क्लास नेम बना देते हैं। so, इसको क्लास नेम देते हैं, क्लास नेम इक्वल टू लिंक, यानी जितने भी लिंक होंगे उनको हम ये चीज़ दे सकते हैं। चल के अपनी क्लास बनाते हैं, डॉट एल आई एन के लिंक, सो टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ओके, क्लास नेम लिंक दिया और टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया, सबको यही कर देते हैं। तो इसी टाइप से हम सारे लिंक बनाते चले जाते हैं। और ये था हमारा अबाउट, ABOUT अबाउट, और इसका लिंक होगा स्लैश अबाउट, ABOUT। इस टाइप से मैं सारे लिंक बना देता हूँ। ओके, सो सारे लिंक्स मैंने क्रिएट कर दिए हैं। सो लिंक टू होम, लिंक टू अबाउट, सर्विसेज। अब चेक कर लेते हैं ये वर्क कर रहे हैं, यानी होम पे जाने के बाद होम पे जा रहा है, अबाउट पे क्लिक कर रहे हैं, अबाउट पे गया, कोर्सेज पे क्लिक, कोर्सेज पे गया, सर्विसेज पे क्लिक किया, नहीं गया। सर्विस, अच्छा सर्विसेज की स्पेलिंग गलत होगी, SERVICE सर्विसेज।
यहाँ भी कर देते हैं SERV, यहाँ से ये ठीक है। सर्विसेज पे गया, कॉन्टैक्ट पे गया। इस तरह से हमारा ये जो हमारा लिंक का सेक्शन है, एक बेसिक लिंक सेक्शन अभी क्रिएट हो गया। ओके, सो अब 1 बाय 1 हम वर्क कर सकते हैं हमारे पेजेस पे। सो इस पर हम फर्दर वर्क करेंगे। जो हमारा लिंक है उनका होवर बना देते हैं। होवर पे कुछ नहीं आ रहा, सो लिंक होवर पे हम कर देते हैं कलर रेड। ओके, सो नाउ वर्किंग फाइन। यूनिवर्सिटीज एंड कलर्स। अब चलते हैं हमारे होम पेज पे और होम पेज पे कुछ डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं। सो वापस आएंगे, इसको और ब्यूटीफुल या और अच्छा बनाएंगे, CSS लगा के आइकन्स ऐड करेंगे। सो फर्दर वो नए बार में हम बाद में वर्क करेंगे। अब चलते हैं हमारे होम पेज पे। होम पेज को हम कंप्लीट करते हैं अब। सो होम पेज में सबसे पहले हम लोग कुछ या तो कैरोसेल बना सकते हैं या फिर कार्ड्स हम शो कर सकते हैं सर्विसेज से रिलेटेड। अबाउट कार्ड बना सकते हैं, कोर्सेज, सबसे पहले कोर्सेज के कार्ड्स हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। सो इसको हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं डिफरेंट वीडियोस में। सो एक वीडियो में हमने ये बनाया, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे होम पेज, फिर अबाउट पेज, फिर सर्विसेज। स्टेप से हम लोग बना सकते हैं। ये ठीक रहेगा। सो ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये सीरीज़ कंप्लीट आप फॉलो कर सकते हैं। सो इसमें हम लोग पूरा मन स्टैक करेंगे विद रिडक्स। सो इसमें हम एक एडमिन लॉगिन भी रखेंगे। ये तो नॉर्मली जो सबको दिखेगा उसके लिए ये, और एक होगा हमारा जो बैकएंड पे होगा, जो मतलब एक एडमिन होगा वो लॉगिन करके, और इसमें वो जो भी डिटेल्स हम यहाँ रखेंगे वो सब वो ऐड कर सकता है। एक फूटर हमारा रह गया, फूटर और बना लेते हैं हम लोग। सो फूटर भी हम लोग बनाएंगे और इसमें ऐड करेंगे। सो सारी चीज़ें हम इसमें करने वाले हैं। कंप्लीट मन प्रोजेक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी वेबसाइट, जैसा यूनिवर्सिटी वेबसाइट दिख सी है, कोई यूनिवर्सिटी वेबसाइट हम चेक करेंगे, उनमें देखेंगे और डिफरेंट क्या एलिमेंट्स होते हैं वो सब हम ऐड करेंगे इसमें। सो ये सीरीज़ आप फॉलो करते रहिए। सो thank you guys for watching this video. Keep watching, keep learning, and support me to gain up to 1K subscribers. So thank you guys.